हिंदी अनुवाद कोशिकाएं व्यवस्था को कैसे बनाए रखती हैं। कोशिका पूरे जीव के जीवन को बनाए रखने वाली सबसे छोटी जीवन संरचना है। कोशिका के भीतर एक ही समय में असंख्य आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन यह प्रवाह अव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि निर्धारित मार्गों के अनुसार चलता है। पहला, सीमाओं का संरक्षण। कोशिका झिल्ली अंदर और बाहर को अलग करती है और केवल आवश्यक पदार्थों को चयनात्मक रूप से आने जाने देती है। इस सीमा के कारण आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है और व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा, सूचना का केंद्र। आनुवंशिक जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है और उसी के अनुसार प्रोटीन बनाए जाते हैं। प्रोटीन संरचना का निर्माण करते हैं, अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और कोशिका की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करते हैं। सूचना कोशिका के भीतर होने वाले प्रवाह का मानदंड बन जाती है। तीसरा, ऊर्जा का प्रबंधन। कोशिका ऊर्जा को मनमाने ढंग से खर्च नहीं करती, बल्कि एटीपी के बंधनों में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से मुक्त ऊर्जा की ढाल उत्पन्न करती है। इससे कोशिका के भीतर की अभिक्रियाएं आपस में टकराए बिना व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती हैं। चौथा, नियमन और फीडबैक। कोशिका अपनी स्थिति को पहचानती है और प्रतिक्रियाओं की अधिकता या कमी को समायोजित करती है। इस नियमन की पुनरावृत्ति से संतुलन और व्यवस्था बनी रहती है। हम कोशिका के भीतर इस प्रकार की विविध गतियों और अभिक्रियाओं को एक साथ घटित होते हुए देखते हैं। विज्ञान इस जटिल प्रवाह के कारण को श्वास के कर्ता के प्रश्न के रूप में नहीं देखता, बल्कि अवलोकनीय घटनाओं और दोहराए जाने वाले नियमों के माध्यम से समझाता है। अर्थात हम यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्या और कैसे चलता है, लेकिन कौन और क्यों चलाता है के प्रश्न पर रुक जाते हैं। यद्यपि कोशिका स्वयं को बनाए रखने वाली प्रतीत होती है, हम श्वास के कर्ता को परिभाषित नहीं करते, इसलिए हम इसे एक स्वायत्त संरचना के रूप में वर्णित करते हैं। इस प्रकार विज्ञान जीवन को बनाए रखने वाली व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाला एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए हम यह पहचानते हैं कि जीवन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्वयं को बनाए रखता है, किंतु देखना और समझाना श्वास के कर्ता को प्रकट करने का माध्यम नहीं बनते। इस कारण सृष्टि का कोई भी प्राणी मूलभूत संचालन सिद्धांत को खोल नहीं सकता। अंततः अवलोकन और प्रमाण ऐसे उपकरण हैं जिन्हें इस प्रकार रचा गया है कि जब तक रचयिता स्वयं न खोले वे उसी द्वार पर रुक जाएं। इसी सीमा के भीतर व्यवस्था के स्रोत की बिना अति की खोज करना, यही विज्ञान का सकारात्मक कार्य है।